हिंदी पोर्टफोलियो नाम मेंबर कक्ष सदस्य जमाकर्ता श्रीमान फतेह सिंह सर टीजीटी हिंदी। हिंदी व्याकरण रस को काव्य के आत्मा प्राण तत्व कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ अंदर निचोड़। काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस 11 प्रकार: श्रृंगार रस, रति प्रेम, हास्य रस हास, करुण रस शोक, वीर रस उत्साह, रुद्र रस क्रोध, भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुप्सा घृणा, अद्भुत रस आश्चर्य, शांत रस निर्वेद, वात्सल्य रस वात्सल्य, भक्ति रस भागवत इति। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। अगला अध्याय सूरदास के पद। सूरदास कवि सूरदास, जन्म 1478, मृत्यु 1580 ईस्वी, स्थान आगरा मथुरा। सूरदास के काव्य में सूरदास में संकलित ब्रह्मगीत में गोपियों को वीर्य पीड़ा को चित्रित किया गया है। प्रेम संदेश के बदले श्री कृष्ण के योग संदेश लाने वाले उद्धव पर गोपियों के व्यंग बाण छोड़े गए। व्यंग बाणों में गोपियों का हृदय इस पर तुलाना है, साथ ही श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रगट प्रेम हो रहा है। इस प्रकार पदों में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और वीर्य पीड़ा का चित्रण है। पहले पद में बताया गया कि यदि उद्धव प्रेम के धागे के बंधे होते तो पीड़ा को समझ पाते और मशक रह जाते हैं। गोपियाँ कहते हैं कि मन के अभिलाषा मन में रह गई हैं। श्री कृष्ण के आने की प्रतीक में हमने वह को सहन किया है। अब उनके द्वारा भेजे गए योग साधने के संदेश हमारी पीड़ा को और बढ़ा दिए। ऐसी दशा में कैसे धैर्य किया जा सकता। तीसरे पद में गोपियों ने योग साधना के संदेश को कड़ी का कड़ी के समान बताकर श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम को निर्दिष्ट किया है। और अगले कृष्ण पहले से चतुर योग्य थे और उस पर भी अब राजनीति का पाठ पढ़ लिया। इस विषय में गुरु से पढ़कर आए उद्धव और चतुर हो गए। गोपियाँ फिर सावधान होकर राजधर्म को याद करते हुए कहती है कि पहले लोग राजनीतिक में प्रजा खरीद करते थे, अब तो राजा समय अन्याय करने लगे। राजधर्म के अनुसार राजा प्रजा को सताना नहीं चाहिए। अगला चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह। जन्म 26। उत्साह बादल निराला का एक प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला तो दूसरी ओर बादल नई कल्पना और नए अंकुर के क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली के चमक का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और ये हमारे अंदर के सहवास को भी जगाते हैं। इस पंक्ति में कवि ने तपती गर्मी के बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। सभी लोग तपती गर्मी में बेहाल है। ऐसे में कहीं दिशाओं से बादल घिरे हैं और कवि उन बादलों से कहता है कि तपती धरती को अपने जल से भी शीतल कर दे। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए कहता है कि हमारे शैव संघर्ष को जगा कर हमें नया जीवन प्रदान करेंगे। अगला अध्याय है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं समय प्रकाश। शब्द साहित्य का शिखर सम्मान से 2017 में इन्हें नवाजा गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1887 में हुआ था और मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हुई। इस सेनानी ने तो भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे क्योंकि उसके सिर पर गांधी टोपी पहनी हुई थी और आंखों में काला चश्मा पहन रखा था। उसमें देशभक्ति की भावना थी। इसी कारण वे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाते थे और वे उनका सम्मान भी करते थे। और इस अध्याय से हमें यह मिलता है कि आज ही हमारे देश में देशभक्ति की भावना जागृत है। अगला चैप्टर है बाल गोविंद भक्त, जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनपुरी। रामवृक्ष बेनपुरी का जन्म बिहार के मुरापुल जिले में बेनपुरी में हुआ था और इन्होंने बाल गोविंद भक्त साधु की तरह जीवन व्यतीत करते थे। उनका जीवन सरल था। बाल गोविंद भक्त कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। वे अपने गले में तुलसी की जड़ों की एक उडोल माला रखते थे। बाल गोविंद भक्त कबीर को शाह मानते थे। वे उनके गीत गाते थे तो उन्हीं के आदेश पर चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सामाजिक मान्यता को वे नहीं मानते थे। अपने बेटे की मृत्यु पर वे भजन गाते हैं और भगत अपने बेटे की चिता की आग अपने पुत्र वधू से ही दिलाते हैं। साध की अवधि पूरी होने के बाद पुत्र के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने का आदेश भी दे देते हैं और इससे वे अपनी सामाजिक बुराइयों को दूर करते हैं। धन्यवाद।